बहुत सुंदर दिन बंधु। बोले राधा माधव सरकार की जय। पूज्य श्री भाई जी महाराज की जय। पूज्य श्री राधा बाबा की जय। पूज्य मैया की जय। अपने प्यारे भैया की जय। पूज्य दादा की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। हरि बोल। बड़े सौभाग्य का क्षण है कि आज भी हमें सत्संग और कीर्तन का परम लाभ प्राप्त हो रहा है। पूज्य श्री भाई जी की एक पुस्तक है जिसका नाम है नैवेद्य। अभी तक नित्य हम पूज्य सेठ जी की पुस्तक पढ़ते थे, सुनते थे। आज से नैवेद्य को सुनेंगे। पूज्य चक्र दादा की फेवरेट पुस्तक थी नैवेद्य। पूज्य भाई जी कहते हैं कि परमात्मा का नाम सत्य है और उसी के साथ नित्य संग करना सत्संग कहलाता है। परंतु परमात्मा का संग सर्वदा अभिन्न रूप से होते हुए भी जब तक हमारे अंतर में भ्रम का अस्तित्व है तब तक उसका प्रत्यक्ष होना बड़ा कठिन है, अथवा तब तक हमें उसका संग नहीं प्राप्त होता जब तक कि हम अपने अनन्य प्रेम से उस नित्य निरंजन परमात्मा को इतना प्रसन्न न कर लें कि जिसके प्रभाव से हमारी इच्छा अनुकूल उसे साकार बनकर अपने दुर्लभ संग से हमें कृतार्थ करने के लिए हमारे बीच में आना पड़े। इस वास्तविक फलस्वरूप सत्संग को प्राप्त करने के लिए जो सर्वप्रथम सुंदर साधन है उसको भी सत्संग कहते हैं। जब तक परमात्मा हमारे बीच में प्रकट होकर हमारे साथ में प्रत्यक्ष संग न करने आ जाए तो उसको प्राप्त करने के लिए, उस स्थिति को प्राप्त करने के लिए जो संग करते हैं हम भक्तों का, उसे भी सत्संग कहते हैं। इस सत्संग का अर्थ सत्पुरुषों के साथ संग करना है। सत्पुरुष उनको कहते हैं जो उस सर्वव्यापी परमात्मा के नित्य अस्तित्व में अपने भिन्न माने हुए अनित्य अस्तित्व को सर्वथा विलीन कर चुके हैं, अथवा जो उस सत परमात्मा की प्राप्ति के लिए अपने समस्त स्वजन बांधव और धन संपत्ति का मोह त्याग कर और देह तथा कर्मों का अभिमान छोड़कर निरंतर उसी के गुण गाने और सुनने में लगे रहते हैं। जैसे अपने पूज्य भैया निरंतर भगवान से एकता, निरंतर भगवान का चिंतन और भगवान के गुण गाने में सदा लगे रहते हैं। जिनका चित्त उस परमात्मा के चिंतन में ही लगा रहता है, जो सबके सुहृद हैं, संतोषी और सहनशील हैं, जो समस्त चराचर में अपने एकमात्र भगवान को देखते हैं कि सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। समस्त जगत को श्री सीताराम में समझकर सबको प्रणाम करते हैं, जो एक आज्ञाकारी अनुगत सेवक की तरह सदा अपने स्वामी परमात्मा की आज्ञा का पालन करने के लिए सचेष्ट रहते हैं, और जिनके विकसित मुखमंडल में, जिनके दिव्य हास्य में, जिनके सरल स्पष्ट और तेजपूर्ण वाणी में परमात्मा की एक विशेष विभूति का दर्शन होता है, ऐसे संतों का संग करना ही सत्संग कहलाता है। जब साधक परमात्मा की नित्य कृपा का अनुभव कर उसके द्वारा सत्संग की स्पृहा करता है, जब वह संत मिलन के लिए व्याकुल हो उठता है, तब परमात्मा उसकी उत्कंठा को देखकर अपने किसी प्रिय भक्त को प्रेरित कर देते हैं और उसके पास भेज देते हैं। परंतु इस अवस्था में भी साधक प्रायः सत्पुरुष को पहचानने में भूल कर बैठता है। अपनी सांसारिक दृष्टि के मोह में तराजू पर महापुरुष को तोलना चाहता है। ऐसे तराजू में उसे बाह्य आडंबर शून्य संत का पलड़ा अवश्य ही हल्का नजर आता होगा। साधक उसके पलड़े को हल्का देखकर प्रायः अश्रद्धा करने लगता है, जिससे उसको तत्काल ही पूर्ण लाभ नहीं होता। पहले तो साधु का मिलना कठिन है, दूसरा उसको पहचानना बड़ा कठिन है। परंतु बिना पहचान के भी किया हुआ साधु संग कदापि निष्फल नहीं जाता। संत के चिंतन, दर्शन, स्पर्श
और उसके साथ भाषण मात्र से साधक का यथाधिकार कल्याण होता है। उस तेज पुंज से निकले हुए पवित्र ज्योतिर्मय परमाणु जहाँ पर पड़ते हैं वहीं पर प्रकाश कर देते हैं। भगवान नारद जी महाराज कहते हैं, महापुरुषों का संग दुर्लभ है, अगम्य है और अमोघ है। ऐसे महापुरुष ही परमात्मा के अप्रतिम प्रभाव को तत्व से जानते हैं और इसी से वे दिन रात उसी के स्मरण चिंतन में संलग्न रहते हैं। साधक को भी ऐसे पुरुषों के संग से परमात्मा के प्रभाव को जान लेता है और प्रभाव जानने पर उसमें प्रतीति उत्पन्न होती है, क्योंकि जाने बिन न होए प्रतीति, बिन प्रतीति होए नहीं प्रीति। तो महात्माओं के संग से मेरे पराक्रम की सूचक, भागवत जी में आता है कि महात्माओं के संग से मेरे पराक्रम की सूचक हृदय और कानों को तृप्त करने वाली कथाएं सुनने को मिलती हैं और उनके सुनने से मोक्ष मार्ग में शीघ्र ही श्रद्धा, भक्ति और प्रीति उत्पन्न होती है। काका एक वामन गोस्वामी जी हुए, कलकत्ता में रहते थे और भागवत जी का वाचन करते थे। तो एक दिन वाचन कर रहे थे कथा में, तो देखा एक नाग आ गया बहुत बड़ा। जब नाग आया तो सब लोग डर गए, भाई ये नाग कौन है। सब डरे तो सब इधर उधर उसे मारने के लिए दौड़ने लगे। तो वामन गोस्वामी जी महाराज ने कहा, नहीं इसे मारो मत, इसे मारो मत, इसे आ जाने दो। तो वो नाग आया और महाराज जी के पास में बैठकर भागवत जी का श्रवण किया। उसने 7 दिन लगातार श्रवण किया और 7 दिन श्रवण करने के बाद महाराज जी के सामने उसका दिव्य स्वरूप प्रकट हुआ। महाराज जी ने पूछा, तुम कौन हो? पट खुले कि तुम कौन हो? तो उन्होंने कहा कि मैं पिछले जन्म में अपने माता पिता के कहे से सत्संग में नहीं जाता था, पर मेरे माता पिता मुझे जबरदस्ती खींच करके ले जाते थे। उस सत्संग का ये प्रभाव हुआ, न जाने का तो ये हुआ कि मैं नाग बना, और जाने का प्रभाव ये हुआ कि मुझे आपके मुख से भागवत सुनने को मिली। उस समय ना चाहने से भी मैंने संग किया, सत्संग किया। इच्छा नहीं थी सत्संग करने की, पर फिर भी किया। तो उसके प्रभाव से मैं आज आपके इस सत्संग में पहुंचा हूं और मैंने 7 दिन की कथा सुनी है और अब मैं मुक्त हो गया हूं। अब मैं मुक्त हो गया हूं। तो महाराज जी ने कहा कि देखो, सत्संग का प्रभाव व्यर्थ नहीं जाता। एक नाम लेने वाले का भी कल्याण निश्चित है, चिंता मत करो। पर कब निश्चित है ये भगवान डिसाइड करेंगे। कौन सा? ये कलकत्ता का है। तो महात्माओं के संग से मेरे पराक्रम की सूचक क्या होता है? महात्माओं के संग से भागवत जी में आता है कि बढ़िया बढ़िया कथाएं सुनने को मिलती हैं, भक्तों के चरित्र सुनने को मिलते हैं। आज पूज्य मनुपीठ सरकार का एक सत्संग सुन रहा था, उसमें एक साधक ने प्रश्न किया, महाराज जी काम और क्रोध को कैसे जीता जाए? काम और क्रोध को कैसे जीता जाए? सबसे बड़ी दुविधा है। महाराज जी ने बताया, इस कलयुग में सबसे बड़ी जो विपदा है साधक के लिए, ये काम और ये क्रोध, ये 2 चीजें बड़ी घातक हैं। पूज्य प्रेमानंद जी महाराज से एक साधक ने पूछा, महाराज जी मेरी नाव डूब रही है। तो महाराज जी ने कहा, कहाँ डूब रही है? तो उन्होंने कहा, पानी में। महाराज जी ने कहा, पानी में कभी नाव नहीं डूबती, पानी में कभी नाव नहीं डूबती। साधक की नाव हमेशा काम, क्रोध, मद, लोभ इसमें डूबती है। हमारी पानी में से तो निकाल ली जाएगी किसी ना किसी तरह इधर उधर करके, पर जो साधक है ना वो इन 4 में डूबता है। काम में फंसा तो फंसा ही रह गया, क्रोध में फंसा तो क्रोध में ही फंसा रह गया। भगवान से पूछा तो भगवान ने कहा कोई बात नहीं। गीता जी में भगवान ने कहा, काम क्रोध में से किसी एक को हटाना पड़े, 2 को हटा दूंगा तो कहोगे भाई दोनों ही हटा दिए। किसी एक को हटाना पड़े तो क्या करोगे? तो भगवान ने कहा काम को हटा लो, बाकी सब अपने आप हट जाएगा। काम हट गया ना, कामनाएं हट गई, वहीं से कामना की पूर्ति ना होने पर ही क्रोध आता है। भाई मेरी कोई इच्छा पूरी नहीं हुई, प्रहलाद जी से मैं 10 रुपए चाहता था, प्रहलाद जी ने नहीं दिए, प्रहलाद जी थे नहीं पर इन्होंने मना कर दिया स्पष्ट। तो मेरे को क्रोध आया, भाई मैं नाराज हूँ।
तो कामना की पूर्ति ना होने पर क्रोध आता है, अपनी इच्छाओं की पूर्ति ना होने पर क्रोध आता है। तो महाराज जी ने कहा कि बस स्पष्ट सी बात है, काम को हटा लो, बाकी सब हो जाएगा। अब महाराज जी ने कहा कि भाई काम को कैसे हटाएं? महाराज जी ने कहा कि काम को हटाने का सबसे अच्छा तरीका है, सबसे सरल तरीका है, संतों के बीच में बैठकर सत्संग सुनो। इससे स्पष्ट और सरल कोई तरीका नहीं है। बैठ जाओ अब संतों के बीच में, महात्माओं के मध्य में रहो, साधकों के मध्य में रहो, एकांत में जाओ ही मत। एकांत में जाने की आवश्यकता ही नहीं। कोई कहे ना मैं एकांत में भजन कर रहा हूं, मत करो, क्योंकि तुम एकांत में हो ही नहीं। मोबाइल तुम्हारे साथ है, मोबाइल तुम्हारे साथ है, उस मोबाइल में पूरा ब्रह्मांड है भैया। महाराज जी ने कहा कोई अकेला नहीं है इस समय। अरे एक साधु का हमारे यहाँ आश्रम में मोबाइल खो गया, खो क्या गया, रात्रि को देखते देखते सो गए होंगे, तो छाती पे रखा तो गिर गया इधर उधर, तो वो उठा कर ले गए कोई, तो उठा कर ले गए। तो सुबह इतने चिंतित, मोबाइल गया मोबाइल गया मोबाइल, अरे आधे घंटे बाद नया आ गया, क्योंकि चेले इतने, जजमान कम है नहीं। ये कौन सा मोबाइल रखा है बेटा? महाराज जी आईफोन है 16 प्रो मैक्स है, ऐसा ही कुछ लेने का मन है। महाराज जी यही रख लो, लाओ दे दो बेटा, तत्काल ले लिया। तो बात ऐसी ही है भैया, जिस चीज की आवश्यकता है प्रहलाद जी तत्काल आती है। काका, जिस चीज की आवश्यकता हमें जीवन में महसूस है, हो रही है, वो तत्काल आती है। जिस दिन हमें भगवान की आवश्यकता महसूस होगी, भगवान तत्काल आएंगे, भगवान ठहर नहीं सकते। मैं कई बार सोचता हूँ कि कहते कहते कहीं मैं रीता ना रह जाऊं। काका, कहते कहते रीता ना रह जाऊं, पर मैंने कहा जिनकी बातें कहते हैं वो रीता रहने नहीं देंगे। कभी ना कभी तो बुद्धि सुधरेगी। अभी हो सकता है सम्मान के लिए सत्संग बोला जा रहा हो, या बुलास हो भीतर इसलिए सत्संग बोला जा रहा हो। मन में 10 तरीके की बातें रहती हैं कि पतित पावन को कुछ कह दूं, इसको कुछ बदला ले लूं कुछ साधकों से, इसलिए सत्संग बोला जा रहा हो। कुछ भी बात हो सकती है, पर महात्माओं का संग व्यर्थ नहीं जाता। नाग बनने पर भी सत्संग मिल जाता है, नाग बनने पर भी सत्संग मिल जाता है भाई। और सत्संग और कथा सुनने से क्या होता है? भगवान की भक्ति में और भगवान में श्रद्धा होती है। गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के आचार्य हुए पूज्यपाद श्री चैतन्य महाप्रभु जी। देखो बड़े खास चरित्र आ रहे हैं। उनके शिष्य हुए हरिदास जी महाराज। श्री हरिदास जी महाराज जी सच्चे भजन करने वाले थे। अच्छा, महाराज जी ने एक बात और कही, जो ये कहता है ना कि मेरा काम और क्रोध दूर नहीं हो रहा, उस असल में सच्ची में वो भजन करता नहीं है। सच में वो उसे दूर करने का प्रयास नहीं करता है, सच में वो प्रयास नहीं करता है। अगर सच में कर रहा होता तो जो नहीं खाना चाहिए वो भी खा लेता है, जो नहीं देखना चाहिए वो भी देख लेता है। इसका मतलब वो सच्चा प्रयास नहीं कर रहा है, वो सच्चा प्रयास नहीं कर रहा है। सच्चा प्रयास किया होता, सच्चा भजन किया होता, सच में अगर प्रयास किया होता तो पक्का छूटता। महाराज जी कहते हैं ऐसा हो नहीं सकता, भगवान के भजन में इतना बल है, दब तो जाएगा ही कम से कम, इतना तो बल भगवान के भजन में दब के तो रहेगा हमसे। पर हम सच्चा प्रयास नहीं करते, हार मान लेते हैं तत्काल। हार इसलिए मान लेते हैं कि हमें रुचि किसी और चीज में है। भगवान में रुचि होगी तो हम तत्काल ये बातें मानने का प्रयास करेंगे। श्री हरिदास जी सच्चे हरिदास थे। 24 घंटे परमात्मा का नाम कीर्तन किया करते थे। कहते हैं उनके नाम कीर्तन की प्रतिदिन की संख्या 3 लाख से अधिक हो जाती थी। एक समय श्री हरिदास जी घूमते फिरते एक गांव में पहुंचे। वहां के थानेदार साहब ने हरिनाम ध्वनि से घबराकर उन्हें भ्रष्ट करने के लिए परम रूपवती वैश्या को नियुक्त किया। वैश्या भली भांति सज धजकर हरिदास जी की कुटिया पर गई। हरिदास जी नाम कीर्तन में मग्न थे। वैश्या ने स्वाभाविक चेष्टा की, परंतु उनका नाम कीर्तन बंद नहीं हुआ। प्रातः काल के कुछ पूर्व हरिदास जी उठे और वैश्या को देखकर बोले, आज तो
मुझे नाम कीर्तन में विलंब हो गया। यदि तुम रात को फिर आओ तो संभवतः मैं तुमसे बात कर सकूं। इतना कहकर वे फिर अपने उसी काम में लग गए। वैश्या को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने सोचा, यह कैसा मनुष्य है जो मेरे इस जगुल भावन से रूप को देखकर भी स्थिर रह सकता है। इसके चेहरे पर कोई विकार दिखाई नहीं देता। खैर, आज न सही कहाँ जाएगा। वैश्या फिर लौट कर आई। रात को फिर दूने उत्साह से सुसज्जित होकर आई। आज उसने विशेष रूप से प्रयत्न किया, परंतु हरदास जी का वही ढंग रहा। अनेक प्रकार की चेष्टा करते करते रात बीत गई। वैश्या के उत्साह में बड़ा धक्का लगा, निराशा छा गई। हरदास जी उठे और उन्होंने फिर कहा, कल वाले शब्द सुना दिए दोबारा से। फिर से झुंझलाहट भरी भाव से उसने कहा कि आज फिर देखते हैं। फिर से डिगाने का निश्चय किया, पर चेष्टाएं व्यर्थ गई। विविध प्रकार के हाव भाव दिखलाकर हार गई, परंतु वहां तो वही सूरदास की कारी कमरिया चढ़े न दूजो रंग वाली बात हरदास जी के भीतर थी। कोई दूसरा रंग नहीं चढ़ सकता था। हरदास जी टस से मस नहीं हुए। नाम कीर्तन ज्यों का त्यों जारी रहा। वैश्या बड़े ही आश्चर्य से विचार करने लगी कि हो न हो इस साधु को कोई ऐसा अनोखा परम सुंदर पदार्थ प्राप्त है जिसके कारण ये मेरी तरफ देख नहीं रहा है। नहीं तो इसकी क्या मजाल थी कि मेरी इस जोर से जलती हुई रूप की अग्नि में यह पतंग होकर न पड़ जाता। मैंने भी आज तक अनेक एक से एक बढ़कर सुंदर रूप देखे हैं, परंतु ऐसा कोई रूप आज तक नहीं देखा जिसने इस फकीरी की तरह मुझे पागल बना दिया हो। संत के एक क्षण के संग से विवेक की विमल ज्योति जाग उठती है। भाई जी कहते हैं, एक क्षण के सत्संग से संत का अमोघ संग, साथ साथ श्री हरि नाम का श्रवण का फल भी। वैश्या के हृदय में विवेक जागृत हुआ, पाप ताप का नाश हो गया। साधु के मूक संग से उसने परमात्मा का प्रभाव जाना और अपने मन में सोचने लगी कि ऐसा परम मनोहर रूप भला किसका होगा। सुना है श्री कृष्ण का रूप अत्यंत सुंदर है। वह अपनी जोड़ी नहीं रखता। पट खोलेंगे ना। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 जय जय श्यामा, जय जय श्याम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम। जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्री वृंदावन धाम। जय बरसाना, जय नंदगांव। जय नंदगांव, पावन राधे तेरो नाम। पावन राधे तेरो नाम। बोलिए राधा माधव सरकार की जय। श्री हरदास जी तो ठाकुर जी की सांवली मूर्ति पर मस्त थे। सत्य है, जो एक बार उस अनुपम रूप को एक क्षण भर के लिए भी देख लेता है वह अपने मन को सदा के लिए खो बैठता है। काका आज एक संत कह रहे थे कि नाम रूप लीला और धाम, नाम से रूप प्रकट होता है। और महाराज जी ने कहा जो रूप होता है ना, उसके अगर कोई फंदे में आ जाए, मान लो किसी ने रूप को पकड़ा सीधे, तो पागल हो जाता है। सच में महाराज जी ने कहा कि भगवान का रूप इतना सुंदर है, फिर वो भुलाए नहीं भूलता। अब एक चरित्र सुनाऊंगा जिनका नाम था समान बाई नाम था। और एक बार उन्होंने भगवान को देखा था और जीवन भर आंख पर पट्टी बांध ली। फिर कभी कुछ नहीं देखा, फिर कभी
कुछ नहीं देखा। एक तो भाई कोई बचपन से ही अंधा हो, वो कुछ ना देखे, एक जिसने कुछ देख रखा हो जीवन में, जवानी तक उसने पूरा संसार देखा हो, और फिर भगवान की एक झलक देखने के बाद जीवन भर के लिए नेत्र बंद कर ले, जिया नहीं जाता। महाराज जी कह रहे थे 12 मिनट नेत्र बंद करके देखो, मचल जाओगे भीतर से कि मैं कुछ देख क्यों नहीं पा रहा हूं। 12 मिनट नहीं रख सकते, उन्होंने पूरा जीवन निकाला ऐसे। तो महाराज जी कह रहे थे भगवान का रूप बहुत सुंदर होता है, जब वो प्रकट होता है ना फिर तो सब बंधे रहे। अपने पूज्य भैया कहते हैं कि रूप उनका बहुत लुभावना है, बहुत सुंदर रूप है। अपने माधव को ही देख लो, पूज्य पिताजी कल कह रहे थे सब में भगवान को देखना, पहले हम माधव में माधव को देख पाए, है ना, सबसे बड़ी बात है। जब हम भगवान में भगवान को देखने लग जाएंगे फिर सब कुछ अपने आप भगवान नजर आने लग जाएंगे। सब जगह एक जगह प्रेम हो जाएगा ना, फिर तो गोपियों जैसी स्थिति हो जाएगी कि ये देखो श्याम, ये देखो श्याम, यही तो है मेरे जीवन प्राण। सब जगह भगवान दिखाई देंगे। फिर संसार के एक एक साधारण रूप पर लोग मोहित हो जाते हैं, परंतु जो इन सारे रूपों का मूल है, जगत के समस्त रूप जिस महान रूप राशि का एक क्षुद्र अंश है, उस रूप राशि को निरखकर कौन ऐसा है जो पागल न हो जाए। महाराज विदेह भी जिस कोटि मनोज लजावन हारे रूप को देखकर चकित हो जाते थे। उन्होंने कहा मूर्ति मधुर मनोहर देखी भयों विदेह विदेह विशेषी। विदेह भी विदेह हो गया है। राम जी का स्वरूप जब देखा जनक जी ने, देखते रह गए ब्रह्मनिष्ठ महात्मा महाराज, और जैसे ही राम जी को देखा तो बस भाई ये है क्या। और भरत जी के प्रेम को देखा तो भूल ही गए, राम जी का स्वरूप भूल गए। क्योंकि भरत तुम्हारा प्रेम क्या है वस्तु है यार, क्या अद्भुत प्रेम लेकर के बैठे हो। तो सबने कहा कि जनक जी महाराज हैं, अब ये फैसला करेंगे कि राम जी जाएंगे या नहीं जाएंगे। तो जनक जी ने कहा मेरी बुद्धि विचलित हो रही है, मैं कोई फैसला लेने की बुद्धि मेरे में रही नहीं है, मैं भरत के प्रेम में बह गया हूं। ऐसा भरत जी का प्रेम था। और उनसे भी उच्चतम प्रेम शत्रुघ्न जी का था। भरत जी से भी बोला कि उन्होंने सारे कार्य करे और प्रेम भी निभा दिया, विरह दिखाया नहीं शत्रुघ्न जी ने कभी भी जीवन में। सोचो जिनके सामने भगवान राम रहे हो और कभी पलक उठाकर देखा ना हो राम जी को, भगवान सामने रहते सदा भरत जी की तरफ देखते रहते थे, राम जी को नहीं देखा कभी भी। और भरत जी राम जी ने टीम बांटी अपनी, लक्ष्मण जी को ले लिया तो किसी ने कह दिया भरत जी आपको नहीं लिया, देखो राम जी उनसे ज्यादा प्रेम करते हैं। भरत जी ने कहा कोई बात नहीं, नेत्रों के सामने राम जी रहेंगे, इससे अच्छी क्या बात है, नेत्रों के सामने रहेंगे। तो ऐसा अथाह प्रेम भरत जी करते। प्रेमी होता ही ऐसा है, वो उनके रूप पे इतना लुभावना, उनसे कोई मतलब नहीं है कि भगवान क्या दे रहे हैं, प्रतिकूलता दे रहे हैं, अनुकूलता दे रहे हैं, पर सच में प्रेमी हो जाए। अभी तो हम वस्तुओं के प्रेमी हैं, परिस्थितियों के प्रेमी हैं, मेरी इच्छा पूरी हो गई तो मैं प्रेमी, भगवान मेरे प्रभु राम, और इच्छा पूरी नहीं हुई तो कोई राम जी नहीं है जीवन में, भगवान जैसी वस्तु ही नहीं हो गई। या तो प्रेम हो, अगर ऐसा कहने का दम हो तो या तो फिर प्रेम हो ग्वारिया बाबा जैसा। भाई पूरा जीवन हो गया, कुछ नहीं मिला, कहाँ जा रहे हो मंदिर में, हमारे से धोखा कर दिए तुम्हें क्या देगा। भगाते सारे ग्राहकों को भगा देते थे भगवान के। तो ऐसा प्रेम हो, यार से ऐसी यारी हो फिर तो मूर्ति मधुर मनोहर देखी भयों विदेह विदेह विशेषी। विश्वामित्र जी कहते हैं कि सहज विराग रूप मन मोरा, थकित होत जिमि चंद चकोरा, इनहि बिलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। जबरदस्ती ब्रह्म सुख को त्याग दिया महाराज। कैसा सुंदर रूप है भगवान का। आज परम भाग्यवती वैश्या के मन में भी उस मधुर मनोहर मूर्ति को देखने की लालसा उत्पन्न हुई।
उसने दौड़कर सरल भाव से हरदास जी के चरण पकड़ लिए और कहा, प्रभु मैं आपका सर्वनाश करने के लिए आई थी, परंतु आपकी इस भगवतीय मस्ती ने तो मुझे सर्वनाश से बचा लिया। अब आप दया करके आपके उस परम सुंदर का दर्शन कराइए। महाराज जी कह रहे थे सबसे बढ़िया तरीका होता है, अगर भगवान के दर्शन पाना चाहते हो ना, अगर भगवान के स्वरूप का दर्शन पाना चाहते हो तो महात्मा के चरण पकड़ लो। जिसे आप महात्मा समझते हो ना अपने जीवन में, उनके चरण पकड़ लो। नाम जब से मिलते हैं भगवान, लेकिन कृपा साध्य हैं, कृपा साध्य हैं। कोई महात्मा यूं हाथ रख देना, आज कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पर महात्मा कब रखेंगे हाथ? जब आप सर्वथा उनके अनुकूल हो जाओगे। तात भगति अनुपम सुख मूला, मिले जो संत होए अनुकूला। कब मिलती है भक्ति? जब आप संतों के अनुकूल हो जाते हो। अनुकूल होना क्या है काका? पड़े रहना। काका सच बता रहा हूं मैं, पड़े रहना। वो कहते तो उठ जाना, वो कहते तो बैठ जाना है। जैसे अपने ठाकुर है, मस्त चक रहता लड़का, तो बस पड़े रहना। पड़े रहना बहुत मुश्किल होता है। रह करके देखो बिस्तर पर कमर दर्द हो जाती है पड़े पड़े। क्या करूं, कुछ काम है। पर लेकिन भैया महात्माओं के आश्रय में पड़े रहना वो विलक्षण वस्तु होती है, वो सोने जैसा नहीं है। सो के तो दिखा दो कोई सो के दिखो। अच्छा मैं भैया के जी के पास रुका, नींद नहीं थी वहाँ, सब कुछ था। बादाम खाने बादाम मिलेंगे, काजू खाने काजू में, पतित पावन से मिठाई ले लो, जो मिठाई खाने वो मिठाई मिलेगी। पर आप ये कहोगे मुझे सोना है, ये नहीं हो सकता सो नहीं सकते। अच्छा भैया रात को 1 बजे पाठ करने के बाद माला करने बैठेंगे, कहेंगे अंगद जी कुछ पढ़ के सुना दो। तब तक तो अंगद जी की नींद लग रही है, अब पढ़ के सुना दो। तो भैया महात्माओं के पास रहेंगे तो क्या मिलेगा? सुंदर सुंदर भगवान के स्वरूप की बातें सुनने को मिलेंगी, सुंदर सुंदर भगवान की कथाएं सुनने को मिलेंगी, और कुछ नहीं मिलेगा, केवल भगवान मिलेंगे महात्माओं के पास। तो सत्संग का अमोघ फल हुआ। कैसे सत्संग किया उस वैश्य ने? उनका सर्वनाश करने आई थी, पर अपना सब बना लिया महाराज, अपना काम बना लिया। श्री हरदास जी ने अपना आसन और अपनी पवित्र माला उसे दे दी और कहा कि गांव में जाकर अपनी सारी संपत्ति गरीबों को लुटा दो और आकर यहीं पर बैठ जाओ तथा इसी प्रकार हरिनाम कीर्तन की धुन लगा दो। स्वयं पावन हो जाओ और जगत को पावन करो। इसी से तुम उस परम सुंदर का अतुल सौंदर्य रूप देखकर कृतार्थ हो जाओगी। इस तरह उसने अपना कल्याण किया और भगवान के सुंदर स्वरूप के दर्शन के लिए अग्रसर हुई। यह है सत्संग का अव्यर्थ प्रताप। यह है बिना जाने बुरी नियत से किया हुआ सत्संग। बुरी नियत से किए हुए सत्संग का फल है ये। और यह है भगवत भक्तों की महिमा का एक ज्वलंत उदाहरण। श्री नारद जी भगवान कहते हैं, उस भगवान में और उसके भक्तों में कुछ भेद नहीं है, वरम कई बातों में भक्त अपने भगवान से बड़े हुए हैं। भगवान की महिमा का विस्तार भक्त ही तो किया करते हैं। मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। तो सत्संग ही परमात्मा का दर्शन करवा देने का परम साधन है भैया। मैं बता रहा था एक भक्त का, समान बाई, और चारण भक्तों में से ये हुई। भक्तमाल में चारण भक्त आते हैं ना, तो उनमें से एक भक्त थे, उनकी ये सुपुत्री थी। वो बहुत बड़े कवि थे। इनके जो क्या नाम है, इनके जो पिताजी थे वो खुद एक कवि थे और भक्त भी थे। तो उन्हीं से इन्हें भक्ति प्राप्त हुई थी। जब भक्ति प्राप्त हुई
तो धीरे धीरे जीवन आगे बढ़ा। जीवन आगे बढ़ने के साथ साथ जैसे जैसे ये बड़ी होती चलेगी, भगवान का सत्संग और भक्तों का संग इन्हें बचपन से ही प्राप्त था। विवाह हुआ एक सज्जन से, वो काफ़ी धनवान थे, पूरे उनके घर पे नौकर चाकर। और जब विवाह हुआ तो जिस घर में गई, भक्ति के मामले में पूरी अनुकूलता प्राप्त हुई, कोई वो नहीं था। इनके जो पति थे ना, उन्होंने इनकी ऐसी सेवा करी जैसी मीराबाई जी की भोजराज जी ने की थी। इन्हें कहते हैं मत्स्य प्रदेश की मीराबाई बोलते थे इन्हें। तो पूज्य भैया आगे महाराज। श्री राम जय ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अध्यात्मगति तत्पज्ञं ज्ञानशक्तिं जितेन्द्रियं ऋजुं यथार्थवक्तारं श्रीनारदं प्रणमामि। श्री राधा माधव रूपांगे माधव राधारविपिणं नित्य विहारी निकुंजस्थं श्री बाबूजी बाबा भजे। मेरु मन माणिक गिरवी धर्यो श्री नंदनंदन के पास। हरि प्रेम व्यास इतनो बढ़ो सखीना छूटन किया। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 श्री गोविंद राधे 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 श्री गोविंद राधे। श्री लाडली लाल भक्तवत्सल भगवान की, परम पूज्य बाबूजी बाबा की, देवर्षि नारद जी महाराज की, श्रीमन नारदीय निकुंज की, कुंज विहारी विहारिणी जू की जय जय हो। परम पूज्य भाई जी का कल पचपनवा या चौवनवा निकुंजोत्सव था। पर दामणी पिताजी कहते उस दिन का भी उत्सव मानोगे ना, जिस दिन गए थे। तो 55वां निकुंजोत्सव गए हुए 54 साल हो गए। देखिए क्या प्रेम रहा भगवान के प्रति। ये भाई जी नाम मतलब वो सबके अपने कितने मिले ही न जगत सहोदर भ्राता। तो जीव मात्र के सगे से सगे सर्वभूत हिते रता के उद्धारण मैं आपको कहूं
भगवान और भगवान के प्यारे संत, भगवत प्राप्त महात्मा, वो एक रूप रहते हैं, एक रूप हो जाते हैं। जितनी वार्ता सुन के आनंद आता है भगवान की, उतनी वार्ता सुन के आता है संतों की। ऐसा अपूर्व आनंद आता है। भाई जी का तो पूरा जीवन वृत्त, जैसे भगवान को मां जानकी जी ने नाम दिया करुणा निधान, तो ऐसे ही करुणा निधान परम पूज्य बाबूजी, हमारे बाबा कहते थे कि भाई जी के रूप में भाई जी दिख रहे हैं। अब उनके भीतर तो केवल राधा माधव भगवान बचे हैं। एक भाई जी का शायद पद भी है, मेरे भीतर बोल रहे हैं केवल वे राधा माधव भगवान, ऐसे कुछ था ना। हम क्या कहें। मुझे पद ध्यान में नहीं है। भाई जी ने एक बार पद सुना, प्रभु की निकुंज लीला का सुंदर पद था। पद सुन के भाई जी दौड़े आए, बाबा की कुटिया में जाके बाबा से कहा, बाबा मुझे कुटिया में बंद कर लो, हाय मुझसे सहा नहीं जा रहा। वो पद सुन के इतना आनंद, ऐसी नित्य भाव में स्थिति रहती थी। शायद कमलाबाई बागला जी ऊपर गई थी पावन कक्ष के पास में, तो पीछे उधर शौचालय था, भाई जी निकल के आए थे, तो एक बिल्ली का बच्चा हाथ धोना भी भूल गए, ऐसी समाधि, भाव समाधि लग गई। भाव समाधि निरंतर रहती, बहती सदा अश्रु की धार। ऐसे में भाव समाधि में बैठ गए। एक बिल्ली का बच्चा गोद में आया और फिर कंधे पे चढ़ जाता। समाधि में भाई जी बैठे हैं, सर पे चढ़ जाता, उसके तो पंजे भी चुभते हैं। और बच्चे को खेल मिल गया, उसे क्या पता कि वो एक भगवत प्राप्त महात्मा जो इस समय भगवान का दर्शन कर रहे हैं, उनकी गोद में वो खेल रहे हैं। तो बच्चा कूद लगाता, फिर भाई जी गोद में आता, फिर कंधे पे चढ़ता, फिर जंप लगाता। कमलाबाई जी ने ये खेल देखा, चुपचाप देखती रही। फिर पूजा मैया आ गई। माँ ने देखा धूप आने लगी भाई जी पे, तो बड़ी स्नेह भरी वाणी में पूजा मैया ने भाई जी से कहा, चलिए हाथ तो धो लीजिए। ऐसी स्थिति, बोलने में थोड़ा कष्ट है क्योंकि मुंह में छाले बहुत ज्यादा हो रखे हैं, तो उससे बोलने में दिक्कत हो रही है। वास्तव में हम कहते हैं, श्री चाणक्य जी कहते हैं, साधुनाम दर्शनम पुण्यम तीर्थ भूतो ही साधव तीर्थम फलति कालेन सद्यः साधु समागम। तीर्थ का तो फल एक दिन मरने के बाद मिलेगा, लेकिन संत के समागम का फल तत्काल मिलता है। जिन भाई जी से श्री कृष्ण, राधा रानी, जिनके बाहर भीतर केवल वही समाये हो, कृष्ण उठत
कृष्ण उठत कृष्ण चलत कृष्ण साँझ भोर है। कृष्ण बुद्धि कृष्ण चित्त कृष्ण मन विभोर है। गाओ। कृष्ण रात्रि कृष्ण दिवस कृष्ण स्वप्न शयन है। कृष्ण रात्रि कृष्ण दिवस कृष्ण स्वप्न शयन है। कृष्ण काल कृष्ण कला कृष्ण मास अयन है। कृष्ण काल कृष्ण कला कृष्ण मास अयन है। कृष्ण शब्द कृष्ण अर्थ कृष्ण ही परमार्थ है। कृष्ण शब्द कृष्ण अर्थ कृष्ण ही परमार्थ है। कृष्ण कर्म कृष्ण भाग्य कृष्ण ही पुरुषार्थ है। कृष्ण कर्म कृष्ण भाग्य कृष्ण ही पुरुषार्थ है। कृष्ण स्नेह कृष्ण राग कृष्ण ही अनुराग है। कृष्ण स्नेह कृष्ण राग कृष्ण ही अनुराग है। कृष्ण कली कृष्ण कुसुम कृष्ण ही पराग है। कृष्ण कली कृष्ण कुसुम कृष्ण ही पराग है। कृष्ण भोग कृष्ण त्याग कृष्ण तत्व ज्ञान है। कृष्ण भोग कृष्ण त्याग कृष्ण तत्व ज्ञान है। कृष्ण भक्ति कृष्ण प्रेम कृष्ण ही विज्ञान है। कृष्ण भक्ति कृष्ण प्रेम कृष्ण ही विज्ञान है। कृष्ण स्वर्ग कृष्ण मोक्ष कृष्ण परम साध्य है। कृष्ण स्वर्ग कृष्ण मोक्ष कृष्ण परम साध्य है। कृष्ण जीव कृष्ण ब्रह्म कृष्ण ही आराध्य है। कृष्ण जीव कृष्ण ब्रह्म कृष्ण ही आराध्य है। कृष्ण उठत कृष्ण चलत कृष्ण शाम भोर है। कृष्ण उठत कृष्ण चलत कृष्ण शाम भोर है। इससे आगे के पद में ये उनकी स्थिति थी। सर्वकाल में अपने भीतर बाहर दाहिने बाहें सांवर सांवर ही आगे है, सांवर ही पीछे है प्रियतम। सांवर सांवर ही दाहिने है, सांवर ही बाएं है प्रियतम। सांवर सांवर ही ऊपर है, सांवर ही नीचे है प्रियतम। सांवर सांवर ही अब केवल सर्वत्र अवस्थित है प्रियतम। पद सुनते समय भाई जी की जो स्थिति होती थी, देखो अगले पद में उन्होंने लिखा, देश कृष्ण काल कृष्ण दिवस कृष्ण रात कृष्ण जन्म कृष्ण मरण कृष्ण संरक्षण घात कृष्ण दुख कृष्ण सुख कृष्ण तम ओ प्रकाश कृष्ण हानि कृष्ण लाभ कृष्ण विलय ओ विकास कृष्ण
काम कृष्ण, क्रोध कृष्ण, लोभ कृष्ण, मोह कृष्ण, हर्ष कृष्ण, शोक कृष्ण, दंभ दर्प द्रोह कृष्ण, तोष कृष्ण, क्षमा कृष्ण, समता विवेक कृष्ण, विनय कृष्ण, ऋजुता कृष्ण, सुहृदता टेक कृष्ण, लेन कृष्ण, देन कृष्ण, ग्रहण कृष्ण, दान कृष्ण, स्तुति कृष्ण, निंदा कृष्ण, मान अपमान कृष्ण, तीर्थ कृष्ण, मधुर कृष्ण, सुंदर विभत्स कृष्ण, घोर विष कुंड कृष्ण, मधुर अमृत उत्स कृष्ण। अपने आराध्य एक दिन ऐसे दिखने लग जाते हैं, आए है बहुत महात्मा हुए हैं, अंत तो गत्वा सबकी एक परिणति हो जाती है। हर समय तू मेरे रूबरू है, हर समय भगवान के सन्मुख रहते हैं। सोचिए कितनी ऊंची स्थिति होती है। संसार का एक लौकिक प्रेमी, उसके प्रेम में पागल लोगों की क्या स्थिति हो जाती है आप देखिए। यद्यपि प्रेम के नाम पे मोह ही यहाँ पे सर्वत्र साम्राज्य है। आप रोज सुनते हो, एक कन्या ने, एक श्रीमती जी ने श्रीमान जी को मार दिया। पहले विवाह किया था प्रेम से, फिर प्रेम से कई टुकड़े भी कर दिए। उसके बाद वैसे ही नाम की एक दूसरी श्रीमती जी ने अपनी महोदय को अगर पहले प्रेम था तो अब क्या है, छिन चढ़े छिन उतरे तो प्रेम न हुए। पर संसार में भी कोई घनानंद जी जैसे प्रेमी होते हैं। तो वो अपने लक्ष्य भगवान तक पहुंच जाते हैं, भगवान खींच लेते हैं। भाई जी तो प्रेमी हृदय का ऐसा उदाहरण थे जो एक बार मिलता था, एक बार बीत कहीं कभी कहीं से जो समीप आ जाता था। रोम रोम का प्यार अनोखा पाक कृतार्थ। और भाया राजी है ना, है? वही बाबा, वही बाबूजी, उनके पावन कक्ष में बैठ के देखना कितना प्यार है। प्रेम कहते किसे हैं? बाबा की निकुंज का नाम है नेह निकुंज। उस निकुंज में बैठे बाबा को देखो। बरसों पहले जो बाबा के पास आते थे, आज भी वो लोग बड़े बड़े बूढ़े बूढ़े हो गए। बाबा के पास रोज शाम को जय जय प्रियतम गाने आते। सबको कहते थे, अरे तू करेगा भजन? कोई नहीं, जो नहीं करना वो मत करना, बाकी हम सब तुम्हें वही गति प्रदान करना। जीवन में गति से लेके परम गति तक महात्माओं के संसर्ग में क्या नहीं मिलता, क्या नहीं मिलता, लोक परलोक सब मिलता है। लोक में भी नफा ही नफा है। बहुत बड़ी बात है। कैसी स्थिति थी भाई जी की। उस दिन मैंने आपको बताया, गीता भवन में प्रवचन कर रहे थे। प्रवचन करते समय बद्रीदास जी गोयन का पास में थे, वो सुन रहे थे श्रोताओं में, और सेठ जी भी सुन रहे थे।
भाई जी ने कहा, ओहो क्या बात है, इस परम पुनीत गीता भवन में आप लोग भगवत प्राप्ति की बात सुनने के लिए यहाँ एकत्र हैं, और वहां इसी गीता भवन के एक कमरे में भगवान श्री कृष्ण प्रत्यक्ष आए हुए हैं। देखो दर्शन दे रहे हैं। नंबर बताया कमरे के, इस कमरा नंबर में। जैसे ही कहा, वो सेठ जी के चाचा लगते थे रिश्ते में, बद्रीदास जी गोयन का। अरे ये तो मेरे कमरे का। वो बूढ़े थे, उन्होंने सेठ जी कान में तुरंत बोला, ये भाई जी भाव में बहक के क्या क्या बातें कहने लगते हैं। कमरे में तो मेरी पत्नी है, वृद्धा पत्नी मेरी कक्ष में है, और मेरे कक्ष का नंबर देके बोल रहे भगवान आए हैं उस कक्ष में, श्री कृष्ण आए हैं। तो ये भाव में भर के कह दिया। सेठ जी ने कहा, नहीं, हनुमान सत्य कह रहे हैं, भगवान इस समय वहां आए हुए। अब सेठ जी गुरु भी तो गुरु थे, तभी तो भाई जी ने सेठ जी की वंदना में लिखा, परम गुरु राम मिलावन हार, जय दयाल जय दयाल जय दयालु देवा। सेठ जी की स्तुति कोई ऐसे कर नहीं सकता था। सेठ जी अपनी फोटो नहीं छपवाते थे, वो अपने उनके ना गुरुजी बोलने उनको प्रिय था, उन्हें सब सेठ जी कहते थे। तब उन्होंने कहा, सेठ जी ने कहा, हनुमान को कहना नहीं चाहिए था, भगवान तो आए हैं। बद्रीदास जी, सत्संग समाप्त हुआ, गीता भवन का हॉल था। सेठ जी ने बाहर ही रोक लिया भाई जी को, अरे हनुमान तुम्हें ये बोलना नहीं चाहिए था। भाई जी ने कहा, बस मैं ये भगवान की अतिशय करुणा देख के अपने आप को रोक नहीं पाया, मेरे मुंह से बात निकल गई। सेठ जी ने कहा, चले उस कक्ष में। तो भाई जी का हाथ पकड़ के सेठ जी गए, कक्ष खुलवाया तो माता जी भाव विभोर बैठी थी। तो भाई जी ने पूछा, कैसे रहे भगवान के दर्शन? तो माता जी ने कहा, ओहो, आज आपको भगवान के दर्शन हुए ना। तब ये बात माता जी ने कही, भगवान श्री कृष्ण तो कल भी आए थे, प्रवचन के समय, सत्संग के समय। यह अनुभूति कौन कहां तक पहुंचा है? शायद श्री चैतन्य महाप्रभु जी के चरित्र में आती है डॉक्टर साहब कि वो लीला में ध्यानस्थ हो गए थे एक बार, और श्री राधा रानी का नूपुर हो गया था, क्या था, कुंडल या नूपुर ऐसा कुछ था, नूपुर था। तो सब ढूंढ रहे थे, चैतन्य महाप्रभु उसी लीला में थे, समाधिस्थ थे। तो श्री रामचंद्र कविराज जी का है, नहीं वो तो शामिल, रामचंद्र कविराज जी। तो श्री रामचंद्र कविराज जी ने देखा भाव समाधि से महाप्रभु निकल नहीं रहे हैं। जहां तक मुझे स्मृति की महाप्रभु की भाव समाधि की बात है, पर रामचंद्र कविराज जी का मुझे कंफर्म है, महाप्रभु ही थे ना समाधिस्थ, नूपुर था ना कोई, हाँ, या तो कुंडल या फिर नथ या फिर नूपुर, कुछ भी मान लीजिए, है ना। तो रामचंद्र कविराज बैठ के समाधिस्थ हो गए कि पता करता हूं, और वहां अपने सखी रूप में जाके पहले श्री जी का नूपुर ढूंढवाया और श्री जी को दिया। फिर महाप्रभु का श्री जी का नूपुर मिल चुका है। नाभाजी ने अग्रदास जी महाराज को ध्यानस्थ देखा और उनके उस भक्त की रक्षा करनी है। अग्रदास जी महाराज को वो भक्त पुकार रहे, समंदर में उसका जहाज डोल रहे हैं। तो पंखा झलते नाभाजी ने गुरुदेव को कह दिया, पंखा झल के जहाज को पार कर दिया। भाव जगत में जाके ऐसे दर्शन,
सेठ जी जो देख रहे हैं, भाई जी ने जो दर्शन किए वो सेठ जी देख पा रहे हैं, और बाबू जी की मनोस्थिति को परम पूज्य बाबा देख पा रहे हैं। भाई जी वस्तुतः क्या थे ये श्री कृष्ण ही जानते हैं। बाबा ने कहा पूरा पूरा उनके विषय में कह पाना, वास्तव में ये ऐसी ऊंची स्थिति होती है जिनको शब्दों से बता पाना बड़ा मुश्किल है। एक संत को मीराबाई ने दर्शन दिए तो उनका श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी का स्वरूप बताइए, तो मीरा जी ने यही बात कही थी कि भाई जी कहाँ शेष रह गए हैं, वो तो प्रिया जी का जो स्वरूप है ना, अब तो उनके भीतर सिर्फ राधा रानी युगल सरकार, सांवर सांवर ही अब केवल सर्वत्र अवस्थित है प्रियतम। बाबा बाबू जी का झगड़ा हो गया प्रेम वाला। बाबा ने एक बार, बाबा गीता भवन से जा रहे थे कोई बात से कि भाई मैं तो, सेठ जी ने कहा स्वामी जी को मेरा संदेश देना, अगर गीता वाटिका, गीता भवन को और गीता प्रेस को अपना मानते हैं तो रुक जाएं। अब बाबू जी में ऐसा प्रेम भरी कला हुई। बाबा ने कहा हम जा रहे हैं वृंदावन। तो भाई जी ने ऐसे चुका, अच्छा स्वामी जी आप संत हैं, रमता जोगी बहता पानी, तो जो आपको ठीक लगे। बाबा जी ने हाथ जोड़ के कह दिया। तो बाबा ने कहा ठीक है, आखिरी बार मैया के हाथ से प्रसाद पाने जा रहे हैं। तो मैया, भाई जी की धर्मपत्नी मैया वहां जाके बैठे और मैया ने कहा देखो ये भी कोई बात होती, स्वामी जी आप क्यों जा रहे हो, बाबा मत जाओ। बाबा को जैसे भिक्षा के लिए बाबा बैठे, परम पूज्य बाबू जी आए, एक छोटा सा पत्र लिखा, छोटा सा उसमें मुझे लिखा था। तो भाई जी जाने लगे, बाबा ने वो पढ़ा। बाबा ने कहा ये मुझसे नहीं होगा, और भिक्षा पाई कहीं नहीं गए। उसमें लिखा था कि आप कहीं भी जाएं, हमारे स्वरूप के विषय में किसी को मत बताना। यही कहा था ना। कभी कभार बाबूजी के विषय में बाबा ने जो लिखा, तो आप ये क्यों लिखते हैं बाबा, भाई जी ने पूछा, तो ये सत्य नहीं है क्या? और सत्य कहना कोई अपराध होता है पोद्दार महाराज? तो जैसे ही भाई जी ने कहा, किसने कहा आपको ये, आप उसी राज्य में रहते तो सब उसी उसकी बातें लिखते रहते हैं। तो बाबा ने कहा मुझे श्री कृष्ण ने कहा ये सर्वथा सत्य है। तो भाई जी ने चुपचाप से कहा कमाल है, श्री कृष्ण आपको सब कुछ बता देते हैं, ये श्री कृष्ण आपको सब कुछ कह देते हैं। दुजारी जी का जब भगवत धाम गमन हुआ तो वो कलकत्ता में थे, उनका भाई जी और बाबा उस समय पुरी में थे जगन्नाथ जी के यहाँ। भाई जी के अनन्य प्रेमी दुजारी जी इधर गए तो भाई जी तुरंत कलकत्ता आ गए। बाबा से पूछते हैं बाबा इनकी गति क्या रही? बाबा से जानबूझ के पूछवाते हैं। तो बाबा ने कहा आपको सब पता है,
इस परिवार को फिर भी मैं ये स्पष्ट कर दूं, जब 7 अंतिम सांसें रह गई थी ना, उसी समय श्री कृष्ण दुजारी जीवन में कहते, मैं श्री कृष्ण का मुझे नहीं पता, मैं तो सिर्फ इन्हें जानता हूं, भाई जी को, सिर्फ भाई जी। उनके पत्रों को संभाल के रखते थे। भाई जी के अनुभवों के जो पत्र होते थे ना, लोग, मेरे को ये अनुभव हुआ, भाई जी के बड़े अलौकिक अनुभव होते थे। तो भाई जी तो सर्वथा मान शून्य थे, प्रसिद्धि, वो कीर्ति, यश उन्हें चाहिए भी नहीं था, तब भी यश दौड़ दौड़ के उनके पास आता था। तो टुकड़े टुकड़े करके फेंक देते थे। पहले तो पोस्टमैन से उन्होंने अच्छी सेटिंग कर रखी थी, जो पत्र आते पहले उसे कॉपी कर लेते, फिर भाई जी के पास जाता था। जीवन भर उन्होंने ये इकट्ठा किया। भाई जी की वो डायरी सब दुजारी जी का कमाल है। कॉपी कर करके डेट वाइज कब कब दर्शन हुए थे भाई जी को, सब तो टुकड़े टुकड़े करके, लेकिन उनको भाई जी के उन पत्रों को जोड़ते थे वो बैठ के, कई घंटे लग जाते थे, फिर पूरा पत्र वैसे वैसे रोड कर लेते। तो भाई जी कहते, थारो माथो खराब हो गो, और कोई काम को नहीं के, ऐसे बोलते हैं। भगवान को स्मरण करो, श्री कृष्ण को स्मरण करो। तो बोले, मैं कौन जानू श्री कृष्ण कौन है, मैं थाने जानू, मैं तो आपको जानता हूं। अब भाई जी क्या कहते हैं, तो वो जब गए तो मृत्यु के 7 सांस पहले श्री राधा कृष्ण युगल उनके सामने प्रकट हो गए। लेने भगवान श्री कृष्ण स्वयं आए, कोई पार्षद को नहीं भेजा, कोई चीज नहीं। एक संत सम्मेलन में मलुकपीठ सरकार ने कहा, मेरे को देखते हुए, नरेश भैया आप यहाँ हैं, एक भाई जी का अनुभव बताता हूँ। ऐसे कहा उन्होंने कहा, कलकत्ते के एक मारवाड़ी थे, वो पूज्यपाद प्रातः स्मरणीय श्री बड़े भक्तमाली जी, जो पूज्य मलुकपीठ सरकार के पूज्य गुरुदेव हैं, पूज्यपाद प्रातः स्मरणीय श्री गणेश दास जी भक्तमाली जी, इनको छोड़ने के लिए एक सेठ जी और मलुकपीठ में भी रहते थे स्वामी महाराज जी हैं, डॉक्टर साहब, सुदामा कुटी। तो वहां उनको उन सेठ जी ने छोड़ा। तो उन सेठ जी ने, महाराज जी ने जब कहा, तो महाराज जी को कहा, महाराज जी मुझे आशीर्वाद दीजिए कि राधा रानी मुझ पे कृपा करें। तो पूज्य भक्तमाली जी महाराज ने माथे पे हाथ रख के कहा, उन्होंने आग्रह किया, सर पे हाथ रख के आशीर्वाद दीजिए। तो दोनों अपने कर कमल उनके मस्तक पे पधरा दिए और कह दिया, भैया तुम पे राधा रानी कृपा करे। वो मारवाड़ी किसी से ऐसे जुड़े हुए नहीं थे और कोई बहुत बड़े भक्त भी नहीं थे। उसी रात्रि में उनके स्वप्न में भाई जी आए। राधा रानी कृपा करे तो कौन आए? भाई जी। और भाई जी ने ऐसी कृपा की कि वो भाई जी के परम प्रेमी हो गए। जाने के बाद भी भाई जी ने कितनों को अनुग्रहित किया, जाने का शब्द है ही नहीं। वह नित्य युगल छवि आई जे, एक बाबा थे एक भाई जी, वह नित्य युगल छवि आई जे, एक बाबा थे एक भाई जी।
बन यह जोड़ी भाई जी, एक बाबा थे एक भाई जी। भाई जी ममता मूरत थे, तो बाबा उनकी सूरत थे। भाई जी ममता मूरत थे, तो बाबा उनकी सूरत थे। वह प्रेम का हम नहीं जाए जी, एक बाबा थे एक भाई। ये थे शब्द केवल बोलने के लिए बोला गया है कि मूर्त रूप से हमें नहीं दिखते, वरना तो बाबा बाबूजी तो नित्य हैं। जिन अधमों को सब दुत्कारे, उन्हें गोद बिठा कर उचकारे। जिन अधमों को सब दुत्कारे, उन्हें गोद बिठा कर उचकारे। एक बाप बने एक माई जी, एक बाबा थे एक भाई जी। एक बाप बने एक माई जी, एक बाबा थे एक भाई जी। जो रस नंद गाँव और बरसाने, वही त्रसित जनों पर बरसाने। जो रस नंद गाँव और बरसाने, वही त्रसित जनों पर बरसाने। वह प्रेम बदरिया छाई जी, एक बाबा थे एक भाई जी। वह प्रेम बदरिया छाई जी, एक बाबा थे एक भाई जी। लख दीन दुखी को रो पड़ते, पतितों के लिए प्रभु से अड़ते। लख दीन दुखी को रो पड़ते, पतितों के लिए प्रभु से अड़ते। करुणा की सरिता बहाई जी, एक बाबा थे एक भाई जी। की सरिता आई जी, एक बाबा थे एक भाई जी। प्रगटे जन नैनों के तारे थे, भाई जी में नंद दुलारे थे। प्रगटे जन नैनों के तारे थे, भाई जी में नंद दुलारे थे। बाबा बन राधा आई जी, एक बाबा थे एक भाई जी। राधा बन आई जी, एक बाबा थे एक भाई जी। हम बैठे भरोसे उस प्रण के, उस पार मिलेंगे उपवन के। उस प्रण के उस पार मिलेंगे उपवन के। उस वचन को आओ निभाई जी, बाबा थे एक भाई जी। चाहे बालक निपट न कारे हो, पर तुम पितु मातु हमारे हो। बालक निपट न कारे हो,
तुमाद हमारे हो, गोद में आए उठाई जीत बाबा टेक गोद में आए उठाई जीत बाबा टेक श्री लाडली लाल की भक्तवत्सल भगवान की परम पूज्य बाबूजी बाबा की परम पूज्य बाबूजी के तिरोधान दिवस के जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे।